कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई सजनों बेलियों भाइयों बहनों, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि ट्रंप की हर बात का जो हाजिर सर्विस शहादती है, उसके साथ ये सरासर ज़ियादती है। यानी जो ट्रंप की आंख का तारा था, उसकी हर महफिल में जाहिर था। जो खुशामद में माहिर था, वो फाइनल डील से बाहर था। अगर ये महज इत्तेफाक है तो चलो ठीक है, लेकिन इसे अगर फाइनल डील से बाहर करना इरादती है तो फिर ये सरासर ज़ियादती है। जिसके बाद लगता है इसकी बद्दुआ ने, इसकी आहो बका ने फाइनल डील तबाह कर दी है, उसको खतरे में डाल दिया है। हाँ जी, इसके बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूं कि जिस तरह इस फाइनल डील से हमारे सियासतदानों को मक्खन से बाल की तरह और दूध से मक्के की तरह निकाल कर बाहर फेंका गया है, उससे मुझे कमर जमा कायरा की वो दलील याद आ गई जो वो 18 साल नौजवानों से वोट का हक छीनने के लिए दे रहे थे। हजरत फरमा रहे थे कि घर के बड़े अगर कोई खुफिया बात करने लगे तो वो कमरे से अपने 18 साल लड़के को बाहर निकाल देते। कमर जमा कह रहे साहब, ये जो आपको ईरान और अमेरिका की ईरान में होने वाली डील से तमाम सियासतदानों को बाहर निकाल दिया गया है, इसका क्या मतलब है? इससे देख के लगता है कि सियासत में उम्र नहीं, हैसियत बालिग होती है, हैसियत। और तुम सियासतदानों की हैसियत, बच्चा जमूरा घूम जा, आका का हुक्म बजा ला, वरना अपनी वारदातों की फाइल बगल में दबा और सीधा जेल जा। ये है तुम्हारी औकात। लेकिन सज्जनों बिलियों भाइयों बहनों, ये फाइनल डील खतरे में पड़ गई है। बहुत सारे अंदर की खबर रखने वाले बता रहे हैं कि डील खतरे में है, क्योंकि इस डील में ईरान से तो कुछ मिल नहीं रहा। लिहाजा अमेरिका ये चाहता है कि इस दूसरे मुसलमान मुल्कों से इसराइल वाले अब्राहम कार्ड पर दस्तखत करवा लिए जाएं, खासतौर पर पाकिस्तान, सऊदी और कतर से। हाँ जी, और बताया जा रहा है कि ये काम मुश्किल है, लिहाजा डील जो है वो खतरे में पड़ गई है। यानी पाकिस्तान के इस सालसी के किरदार ने सबसे ज्यादा पटवारियों की मत मारी है। इस डील ने पटवारियों को नचवा कर उनके तलवों की खाल उतारी है। ये जब भी बेचारे पंजों के बल नाचने लगते हैं, इनके पैरों से जमीन खींच ली जाती है और वो पंजों के बल नाचने वाले पटवारी नाक के बल गिर जाते हैं। हाँ जी, तो नाज़रीन कराम, मेरा नाम सलीम अख्तर है और मैं करंट इश्यूज पर मज़ाहिया वीडियो तो बनाता हूँ, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पर कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। हर थोड़े अरसे बाद बलोचिस्तान लहूलुहान हो जाता है। कभी गरीबों, मेहनत कशों मजदूरों की बसों को अगवा कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है शनाख्ती कार्ड देख करके, और कभी ट्रेनों पर हमला कर दिया जाता है, खास तौर पर जाफर एक्सप्रेस। और हमारी एजेंसियां, मतलब अगर दहशतगर्द कामयाब होते हैं हमला करने में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियां नाकाम होती हैं। यानी बार बार जाफर एक्सप्रेस पर हमले हो रहे हैं, कभी उसको अगवा कर लिया जाता है, कभी उनको धमाके से उड़ा दिया जाता है उसकी बोगियां। पूरी दुनिया में बार बार जाफर एक्सप्रेस की खबर जा रही है, बार बार जाफर एक्सप्रेस की खबर जा रही है। इंडिया वाले नाच रहे हैं, भाई जाफर एक्सप्रेस को नहीं बचा पा रहे तो माफ कीजिएगा, जान की अमान पाऊं तो उसका नाम ही चेंज कर दो। उसमें बेचारे कुछ सिक्योरिटी एहलकार थे, कुछ सिविलियन थे, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे। शहीद होने वालों में मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन एक बात उन सब में मुश्तरक थी कि वो सब गरीब थे, वो सब गरीब होते हैं। इंडिया के अंदर 2-4 साल के बाद कोई इक्का दुक्का वाकया हो जाता है तो वो भड़क उठता है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करता है, प्रोपेगेंडा करता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है। प्रोपेगेंडा करने के बाद वो पाकिस्तान पर हमला कर देता है, मिसाइल मारता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर वक्त कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। हमारा खून इतना सस्ता है कि जितने आदमी मर जाएं, हमारी एक वो प्रेस रिलीज जारी हो जाती है, फितनातुल हिंदुस्तान। भाई वो अंग्रेजी में ही बोल दिया करो ताकि बाहर की दुनिया को पता तो चले कि ये फितनातुल हिंदुस्तान क्या है। तो सही में बोलिए भाई बहनों, आगे आ जाइए। ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उसकी खुफिया मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी के साथ। हाँ जी, जिसके बाद पीटीआई के अंदर से ही बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं कि क्या सुहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर बन गया है जो खुफिया मुलाकातें कर रहा है। लेकिन ये पीटीआई वाले जो खुफिया मुलाकातें करते हैं, उनका भी यही कहना है अंदरो अंदरी के अगर हम मुज़ाकरात नहीं करें तो क्या करें। एहतजाज के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए अवाम तो बाहर निकलते नहीं, और अवाम एहतजाज के लिए क्यों बाहर नहीं निकलते, उसका जिम्मेदार गंडापुर है। गंडापुर एक बार मरने के लिए छोड़ गया था, कौम के बच्चों को इस्लामाबाद में ला करके मरने के लिए छोड़ गया था, और दूसरी बार मरा हुआ छोड़ के भाग गया था। और उनमें से जो बच गए थे वो बेचारे, वो पुलिस उनको लेकर के गई, उनकी जमानतें कराने वाला कोई नहीं था। पीटीआई की क़यादत ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया था, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे। बताओ क्या करें।
لہذا نظام کا کام بڑا زبردست چل رہا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی والوں سے کچھ بات منوانی ہوتی ہے تو ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کو ڈرانے کے لیے وہ ان کو بھیج دیا جاتا تھا, وہ جو بھی غائب ہیں تحریک اللہ والے. ایسے ہی اپنا کام چلاتا ہے. تو سجنوں بیلیو بھائیو بہنوں, اس کے علاوہ مومنہ اقبال اور وہ جو دوسرا چدھڑ صاحب ہیں, ثاقب چدھڑ صاحب, ان کا معاملات اندرونی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ویسے ہی حل ہو رہے ہیں آپس میں. وہ موبائل, کیونکہ مومنہ اقبال موبائل شاید نہیں دے رہی کہ اس کے اندر سے بہت کچھ نکل سکتا ہے, بہت ہی ذاتی نوعیت کی چیزیں جو ہوتی ہیں موبائل کے اندر ہوتی ہیں, تو وہ شاید نہ دیں, تو لہٰذا وہ آپس میں ایسے بارو بار جناب علی صلح صفائی کر لیں. اگر کوئی غریب ہوتا, یہیں اگر کوئی غریب ہوتا تو ابھی تک اس کے نیفے میں پسٹل چل جانا تھا, کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ ایک عیاش طبقے, معاف کیجیے گا, یہ ملک ایک عیاش طبقے کی جگیر بنتا جا رہا ہے. تو سجنوں بیلیو بھائیو بہنوں, آپ سے گزارش ہے, آپ یہاں نظام کو بدلنا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے, بہت مشکل ہے نظام کو بدلنا. یا تو پوری قوم باہر نکلے, اگر نہیں نکل سکتے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیے. یہ ملک غریب کے, کمزور کے رہنے کے قابل نہیں رہا, لہٰذا آپ اپنے آپ کو غربت سے نکالیے. ہاں جی, بس آپ اپنے آپ کو ہی غربت سے نکالیے, یہی ایک حل ہے. کیونکہ آپ کے ہی علاقے میں, آپ کے ہی محلے کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہوں گے, وہ پیٹرول 1000 روپیہ ہو جائے, بجلی کا بل 10,000 20,000 50,000 آ جائے, انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ غریب نہیں ہیں. تو اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے تو خود کو غربت سے نکالیے. میں کچھ عرصہ پہلے خود کو غربت سے نکالنے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا, لیکن ایک ٹی وی میں مجھے اچھے خاصے یعنی لاکھوں روپے ماہانہ کے پروگرام مل گیا تھا, لیکن انہوں نے دوسرے تیسرے دن بھائی جان وہ اتنا سارا پرچہ میرے سامنے رکھا کہ فلاں فلاں جو نظام کے فلاں فلاں ہیں ان کی تعریف کرنی ہے آپ نے, ہاں, اور فلاں فلاں کی برائی کرنی ہے, ہاں, ان پر تنقید کرنی ہے. پھر میں نے سوچا بھائی جان یہ تو میری زبان خرید رہے ہیں بھائی, ایمان خرید رہے ہیں. تو بھائی صاحب ہم نا سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس وہ غربت کے بورڈ کے نیچے آ گئے. سجنوں میرے بھائی بہنوں, اس ملک میں رہنا ہے تو خود کو غربت سے نکالیے, یا پھر خود باہر نکلیے اور نکل کے اس نظام کو بدل دیجیے. خدا آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.